गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द पेरिल्स ऑफ बीइंग मॉडरेटली फेमस, लेखिका सोहा अली खान। कहानी शुरू होती है लंदन के प्रसिद्ध डिपार्टमेंटल स्टोर सेल्फर्स में एक साधारण से सवाल से। क्या आप प्रसिद्ध हैं? यह सवाल सोहा अली खान को एक सेल्स गर्ल ने पूछा था, और इसी सवाल ने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी पर सोचने पर मजबूर कर दिया। सोहा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि अगर किसी को पूछना पड़े कि क्या आप प्रसिद्ध हैं, तो शायद आप उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। उनकी पहचान अक्सर सैफ अली खान की बहन या शर्मिला टैगोर की बेटी के रूप में होती है, और कभी कभार करीना कपूर खान की भाभी के रूप में भी। ये किताब इसी मामूली प्रसिद्धि के उतार चढ़ाव, उसके सुख दुख और उससे जुड़ी मज़ेदार कहानियों का संग्रह है। भाग एक, बड़े जूते छोटे पैर। एक शाही विरासत। सोहा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां इतिहास और विरासत खून में बहती है। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पटौदी के नवाब थे। उनके दादा इफ्तिखार अली खान पटौदी भी क्रिकेटर थे और ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे। उनकी मां शर्मिला टैगोर हिंदी सिनेमा की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं। सुहा इस शाही विरासत को बड़े ही सहज और विनोदी अंदाज में देखती हैं। वे अपनी दादी की सख्त दिनचर्या और अपनी आज़ाद ख्याल जिंदगी के बीच का अंतर बड़े मजाकिया अंदाज में बयान करती हैं। जहां उनकी दादी का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होकर देर रात तक चलता था, वहीं सोहा का दिन कॉफी और किताबों के साथ आराम से शुरू होता है। ये तुलना पीढ़ियों के बीच आए बदलाव को बखूबी दिखाती है। सोहा के पिता का निधन तब हुआ जब वह बहुत छोटी थी। उन्होंने अपने पिता से सीखे गए सबक को संजोया है: विनम्रता, लचीलापन और जमीन से जुड़े रहना। वह बताती हैं कि कैसे उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी हर बार गिराकर फिर से खड़ा होना सिखाती है। उनके पिता की यही सीख आज भी उनके काम आती है। भाग दो, बांग्ला बोलते पारो। टैगोर परिवार की विरासत। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सोहा की मां को शर्मिला ठाकुर कहकर संबोधित कर दिया। सोहा ने तुरंत सुधार किया, मेरी मां का नाम ठाकुर नहीं टैगोर है। ये छोटी सी घटना उन्हें अपनी मां के परिवार, टैगोर परिवार के गौरवशाली इतिहास में ले जाती है। सोहा को पता चलता है कि वह नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से किस तरह जुड़ी हैं। उनके नाना गगनेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ के भतीजे थे, जो खुद एक प्रसिद्ध कलाकार थे। सोहा अपनी नानी लाल दीदी के किस्से सुनाती हैं, जो एक प्रगतिशील विचारक थीं और जिन्होंने उस जमाने में शिक्षा के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने एमए किया, जो उस समय एक महिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सोहा अपनी मां शर्मिला जी के करियर के सफर को भी बयान करती हैं, जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और बाद में परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाया। सोहा मानती हैं कि उनकी ये विरासत उनके लिए एक प्रेरणा है, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी, क्योंकि उन्हें अपनी एक अलग पहचान बनानी है। भाग तीन, सैफिना तक जाती सारी राहें। परिवार का प्यार और मीडिया का दखल। इस अध्याय में सोहा मीडिया के उस दखल को बयान करती हैं जो उनके भाई सैफ और उनकी पत्नी करीना, जिन्हें प्यार से सैफिना कहा जाता है, को लेकर रहता है। एक बार उन्होंने ट्विटर पर एक सुर्खी देखी, सोहा ने करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी का बड़ा राज खोला। वह घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया। वह बताती हैं कि कैसे पत्रकार हर बात को सैफ और करीना से जोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे बात कितनी भी छोटी या बेमानी क्यों ना हो। यहाँ तक कि उनसे यह भी पूछ लिया जाता है कि क्या बच्चा लंदन में पैदा होगा। सोहा हंसते हुए कहती हैं कि ऐसी छोटी छोटी बातें भी बड़ी खबर बन जाती हैं। इस सब के बीच सोहा अपने भाई और भाभी के लिए अपने प्यार को बयान करती हैं और बताती हैं कि कैसे वह इस सब हंगामे के बीच अपनी एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाए रखती हैं। भाग चार, आने वाली उम्र, ऑक्सफोर्ड की यात्रा। सोहा का बचपन का सपना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित बैलियोल कॉलेज में पढ़ना। जब उन्होंने एक चाची को बताया कि वो बैलियोल जा रही हैं, तो चाची को समझ ही नहीं आया। लेकिन सोहा के लिए ये एक सपने के सच होने जैसा था। उनके पिता को शुरू में यह समझ नहीं आया कि वो बैलियोल क्यों जा रही हैं। उन्होंने समझा कि वो सेंट हिल्डा महिला कॉलेज जाएंगी। सोहा अपने घर से दूर जाने के उस भावुक पल को याद करती हैं जब वो पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हुई थी। पहला मोबाइल फोन, परिवार से अलग होने का दर्द और एक नई दुनिया में कदम रखने का उत्साह, सब कुछ बयां करती हैं। बैलियोल में पहले दिन वह खुद को बेहद अकेला और बेचैन महसूस करती हैं। ठंड का मौसम, नए चेहरे और आत्मविश्वास से भरे छात्र, सब कुछ अजीब लगता है। लेकिन धीरे धीरे वह नए दोस्त बनाती हैं, कॉलेज की संस्कृति को समझती हैं और ऑक्सफोर्ड की अनूठी ट्यूटोरियल प्रणाली का अनुभव करती हैं। वह मजाकिया अंदाज में बताती हैं कि कैसे वह पढ़ाई और सामाजिक जीवन के बीच संतुलन बनाने के लिए जूझती रहीं। ग्रेजुएशन के दिन उनके पिता के मोजे पहनना उनके लिए एक प्रतीक बन जाता है, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का। वह महसूस करती हैं कि सच्चा विकास अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर ही होता है। भाग पाँच, जागृत शहर, मुंबई में नई शुरुआत। 2002 में 23 साल की उम्र में सोहा मुंबई में सिटी ग्रुप प्राइवेट बैंक में मैनेजमेंट एसोसिएट के रूप में काम कर रही थी। ये एक प्रतिष्ठित नौकरी थी जिसमें ढेरों सुविधाएं और 18 महीनों में लंदन ट्रांसफर का वादा था। लेकिन सोहा को ये नौकरी कभी पसंद नहीं आई।
वह बैंकिंग की भाषा और फाइनेंशियल शब्दजाल को समझने के लिए संघर्ष करती रहीं। उनके सहकर्मी हैरान थे कि वह एक्टिंग की जगह ये नौकरी क्यों कर रही हैं। सोहा को एहसास होता है कि हर किसी का ड्रीम जॉब नहीं होता और ये ठीक है। वे मुंबई में नए दोस्त बनाती हैं, जिनमें रोहन भी शामिल है, जो एक गलत मैसेज के बावजूद उनके अच्छे दोस्त बन गए। वे दिल्ली और मुंबई के बीच के अंतर को बयान करती हैं। जहां दिल्ली राजनीति और विरासत का शहर है, वहीं मुंबई सपनों और अवसरों का। एक दिन उनके अपार्टमेंट में चोरी हो जाती है और उनके दोस्त कुणाल का उस चोर से सामना होता है। ये घटना उनके लिए एक वेक अप कॉल की तरह है। वो सुरक्षा को लेकर और सतर्क हो जाती हैं। 2005 की भीषण बाढ़ में वह फंस जाती हैं, लेकिन मुंबई के लोगों का सामूहिक प्रयास और अपनापन देखकर उनका दिल जीत लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि मुंबई उनका असली घर बन गया है, जहां उन्होंने अपनी पहचान पाई है। भाग 6, एक वर्किंग एक्टर। फिल्मों की दुनिया में सोहा फिल्म इंडस्ट्री को मरक्टर प्रोजेक्शन की तरह बताती हैं, जहां यूरोप को बड़ा दिखाया जाता है जबकि असलियत कुछ और होती है। ठीक उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में भी अक्सर चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है। उनका पहला ऑन स्क्रीन अपीयरेंस बचपन में फिल्म दूरियां 1979 में था। बड़े होकर वह अपनी मां की सफलता की छाया में खुद को एक वर्किंग एक्टर के रूप में देखती हैं। बैंकिंग की नीरस नौकरी के बाद निर्देशक अमोल पालेकर का एक अप्रत्याशित फोन उनके करियर की दिशा बदल देता है। राजस्थान की एक लोक कथा पर आधारित उनकी पहली फिल्म कई चुनौतियों के बाद बनी, लेकिन वह सफल नहीं रही। रंग दे बसंती जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई, लेकिन वो बताती हैं कि कैसे एक्टर्स को लगातार आलोचना का सामना करना पड़ता है। वो सीखती हैं कि आलोचना को दिल से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसे सुधार का मौका समझना चाहिए। वे बताती हैं कि एक्टिंग में सफलता पाने के लिए लगातार बने रहना, धैर्य रखना और खुद को साबित करते रहना जरूरी है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर नई चीजें सीखना और जिंदगी को पूरी तरह से जीना ही असली विकास है। भाग 7, वी विल ऑलवेज हैव पेरिस, एक साहसिक यात्रा। मार्च 1997 में सोहा और उनके दोस्त टॉम ने ऑक्सफोर्ड से पेरिस तक हिच हाइकिंग लिफ्ट लेकर यात्रा करने का फैसला किया। यह यूनिवर्सिटी के कैंसर अवेयरनेस फंडरेजर का हिस्सा था। शुरुआत में उन्हें कई लिफ्ट मिली, लेकिन फिर वह M25 मोटरवे पर फंस गए। सड़क के बीचों बीच से भागकर जान बचाना उनके लिए एक रोमांचक और खतरनाक अनुभव था। टॉम का दर्शन था कि एक अच्छे यात्री की कोई निश्चित योजना नहीं होती। वह मंजिल तक पहुंचने के बजाय यात्रा का आनंद लेने में विश्वास रखते थे। वे डोवर पहुंचे और फेरी से कैलिस पहुंचे, लेकिन वहां रेलवे स्टेशन बंद था और उन्हें सड़क पर रात गुजारनी पड़ी। ये डरावना था, लेकिन रोमांचक भी। पेरिस पहुंचकर उन्होंने पूरे शहर को पैदल ही घूमा। सीन नदी के किनारे पिकनिक, सैक्रे कोयर और एफिल टावर की सैर, सब कुछ एक सपने जैसा था। यह यात्रा सुहा को सिखाती है कि सफर हमें खुद को खोजने, लचीला बनने और दुनिया के साथ गहराई से जुड़ने का मौका देता है। भाग 8, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, प्यार और रिश्ते। सोहा अपने पति कुणाल के साथ अपने रिश्ते को बयान करती हैं। वह मानती हैं कि प्यार में परफेक्शन नहीं होता, जैसा कि उनकी साहित्य टीचर मिसेस नरूला ने उन्हें सिखाया था। रोमांटिक उपन्यासों की तरह प्यार नहीं होता, असल जिंदगी में रिश्ते चुनौतियों से भरे होते हैं। वह अपने बचपन के एक तरफा प्यार और कॉलेज के दिनों में अपने सबसे अच्छे दोस्त जेसी के साथ रिश्ते को याद करती हैं, जिसने उन्हें खुद को स्वीकार करना सिखाया। कुणाल के साथ उनकी मुलाकात फिल्म प्रोजेक्ट्स के दौरान हुई और उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे पनपा। उनके बीच कई मतभेद थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना सीखा। सोहा मानती हैं कि रिश्ते में समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चा प्यार वही है जो आपको बेहतर इंसान बनाए, आपका सम्मान करे और आपको बढ़ने का मौका दे। उनकी शादी एकदम साधारण और निजी थी, क्योंकि उनके लिए रीति रिवाज से ज्यादा उनके बीच का वादा और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण थी। भाग 9, वर्थ द वेट। मां बनने का सफर। सोहा बताती हैं कि कैसे उन्होंने पाया कि वह 10 हफ्ते की गर्भवती हैं। ये एक राज था जिसे छुपाना मुश्किल था, खासकर उनके लिए जो खाने और एक्सरसाइज का शौक रखती हैं। शुरुआती दिनों की मतली, थकान और शारीरिक बदलाव को वह बड़े मजाकिया अंदाज में बयान करती हैं। पहला अल्ट्रासाउंड, अपने बच्चे की दिल की धड़कन देखना उनके लिए एक जादुई पल था। उनके आसपास के लोगों ने उन्हें ढेरों सलाह दी, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सोहा मानती है कि हर महिला को अपने शरीर और अपनी गर्भावस्था के बारे में खुद फैसला करने का अधिकार है। अपनी मां शर्मिला जी को देखकर उन्होंने सीखा कि एक कामकाजी महिला और एक मां के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। वह चाहती हैं कि उनकी बेटी भी यही सीखे, अपनी पहचान पर गर्व करना, खुश रहना और समाज की उम्मीदों के बजाय अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देना। उपसंहार, एक अधूरी यात्रा, एक अनोखी पहचान। सोहा अली खान की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी शानदार विरासत के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कभी अपने परिवार के नाम का फायदा नहीं उठाया, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से फिल्मों में अपनी जगह बनाई। उनकी मामूली प्रसिद्धि उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि ये उन्हें अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीने का मौका देती है। ये किताब सिर्फ एक सेलिब्रिटी की आत्मकथा नहीं है, बल्कि एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी
और एक माँ के रूप में सोहा की यात्रा है। ये हमें सिखाती है कि असली खुशी प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि अपने परिवार के प्यार, अपने दोस्तों के साथ और अपने काम के प्रति समर्पण में है। सोहा का हास्य, उनकी ईमानदारी और उनकी सादगी इस किताब को एक अविस्मरणीय और प्रेरणादायक बनाती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।